नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल फैक्ट्स गुडी जी में और लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल के फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यह सच है कि हमारी प्रकृति में कुछ ऐसे जीव मौजूद होते हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे ही ट्रांसपेरेंट एनिमल्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ जानवर ही ट्रांसपेरेंट दिखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ग्लास विंग बटरफ्लाई के बारे में। इस तितली का दूसरा नाम ग्रेटा ओटो है। यह तितली सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको में पाई जाती है। इन तितलियों के पंख इतने ट्रांसपेरेंट होते हैं कि इनके पंखों में से इनकी वेन्स दिखाई देती है, और अगर यह तितलियां फूल पत्तियों पर बैठ जाती हैं तो आसानी से दिखाई नहीं देती है। इन तितलियों के पंख 5 से 6 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। इनके पंखों का ऊपर का हिस्सा किसी भी रंग का हो सकता है, लेकिन निचला हिस्सा ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंट जेलीफिश के बारे में। जेलीफिश को सबसे सुंदर ट्रांसपेरेंट समुद्री जीव माना जाता है और इनकी कई प्रजातियां भी होती हैं। इनमें से कुछ इतनी ट्रांसपेरेंट होती हैं कि इनको देखने के लिए आपको स्पेशल चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। इनकी लंबाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर तक होती है। जेलीफिश की खास बात यह होती है कि इनके शरीर से प्रकाश निकलता है, जिसकी वजह से छोटे जीव इनकी ओर आकर्षित होते हैं, जिन्हें ये आसानी से शिकार बना लेते हैं। इनकी कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो ज़्यादा जहरीली होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ग्लास ऑक्टोपस के बारे में। ट्रांसपेरेंट ऑक्टोपस सामान्यतः सहवर्ती समुद्र में रहते हैं, जहां पर सूरज की रोशनी धुंधले नीले रंग की होती है। इन ऑक्टोपस की लंबाई 11 से 45 सेंटीमीटर तक होती है और इनकी आंखें रेक्टेंगल की शेप में होती हैं। इनकी आंखें बहुत पैनी होती है, इसकी वजह से ये काफ़ी दूर से ही अपने शिकारी का आभास पा लेती हैं और अपने ट्रांसपेरेंसी की वजह से अपना बचाव कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जेब्रा फिश के बारे में। जेब्रा फिश अंधेरे में चमकती हैं और इसी कारण से इसे ग्लोफिश भी कहा जाता है। ट्रांसपेरेंट और सॉफ्ट स्किन होने की वजह से ये मछलियाँ साइंटिफिक स्टडीज़ में भी काम आती है। ट्यूमर और आंखों की रेटिना के बीमारी में भी जेब्रा फिश का इस्तेमाल किया जाता है। इस मछली की सुंदरता के कारण इसका इस्तेमाल एक्वेरियम में भी किया जाता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ग्लास स्क्विड्स के बारे में। ग्लास स्क्विड्स नॉर्दर्न गोलार्ध ओशियन के बीच में बहुत ही गहराई में पाए जाते हैं। इनकी करीब 60 प्रजातियां होती है, जिनमें 5 सेंटीमीटर से लेकर 3 मीटर तक लंबे स्क्विड्स भी पाए जाते हैं। इनमें से कुछ पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिसकी वजह से शिकारी इन्हें ढूंढ नहीं पाते हैं, और कुछ ग्लास स्क्विड्स सूर्य की रोशनी में ग्लो करने लगते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ग्लास फ्रॉग के बारे में। ये ग्लास फ्रॉग वेनेजुएला में मिलते हैं और सेंट्रोलिनिडा परिवार से संबंध रखते हैं। ग्लास फ्रॉग मध्य और दक्षिण अमेरिका के जंगलों में भी मिलते हैं। ये पेड़ों पर रहते हैं, पर रिप्रोडक्शन के दौरान नदियों और तालाबों में आ जाते हैं। इनका ऊपरी हिस्सा पीले और हरे रंग का होता है और इसकी पेट की स्किन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सी ककम्बर यानी कि समुद्री ककड़ी के बारे में। यह समुद्र में तकरीबन 5000 मीटर की गहराई में रहती है और तल से करीब 1000 मीटर ऊपर तैरती है। इतनी गहराई में सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से यह हल्के गुलाबी रंग की होती है। इसकी पूरी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है और यह बहुत ही धीमी गति से चलती है। यह इतनी ट्रांसपेरेंट होती है कि इसके पेट के अंदर के सभी अंग साफ साफ दिखाई देते हैं। शिकारियों से सामना होने पर समुद्र तल की रेत पर यह 2 सेंटीमीटर पर मिनट की रफ्तार से चलती है और अपना बचाव कर लेती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कुछ जानवर ही ट्रांसपेरेंट दिखते हैं। इसके पीछे एक सिंपल सा साइंस है, जो यह है कि इन जानवरों में लिपोप्रोटीन फाइबर की कमी होती है, इसलिए ये जानवर ट्रांसपेरेंट दिखते हैं। दोस्तों, बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही फैक्ट वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ।